आप सभी का टैरेट पे चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट पे चेतना ऊर्जा 919 में। चलिए मैं अपने ब्रेसलेट पहन लूँ। तो बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन लोगों के लाइफ में उनके जो पार्टनर हैं ऐसे आए थे जैसे कि वो उनके सोलमेट हैं। उन्हें शादी करके बहुत खुशी हुई या उनको उनसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने अपने एनर्जी एक्सचेंज की, बहुत अच्छे से बातें स्टार्ट हुई। ऐसा लगा कि बस अब जीवन साथी मिलने से वो सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आपकी लाइफ में यदि ये सारी सिचुएशन मैच हो जाती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी हो सकती है। यहाँ पर आपको थोड़े दिनों बाद ये देखने को मिला कि आप दोनों के बीच में नहीं बन पा रही है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, किसी और ने आकर आपका घर तोड़ दिया। और यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। कई बार आपको ये फील हुआ कि ऐसे मेरे अंदर क्या कमी थी जो उसके अंदर थी। हर इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। यदि ये हम सब लोग जान लेते हैं तो हम अपनी कमज़ोरियों को कभी भी इस तरह से दूसरे से रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करके एक दूसरे के अनुसार बनना ये बहुत ज़्यादा आसान है, न कि उस रिश्तों को तोड़कर। देखिए कई बार ना ये सारी सिचुएशन कर्मा क्रिएट कर देती है। यदि आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं तो ये एक कर्मा क्रिएट किया गया है। तो आपके जो पार्टनर है जो आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए हैं, या थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ में आ चुकी है, वो भी एक कर्मा क्रिएट कर रही है या फिर किसी रिवेंज के कारण आपके जीवन में आई हुई है। अब वो आपसे बदला लेना चाहती है या फिर वो इस इंसान को अपनी ओर खींचकर आपका घर तोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म का रिवेंज नजर आ रहा है। लेकिन क्या वो सुखी रहेगी? तो नहीं। या सुखी रहेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपके लाइफ में आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई हुई है और इसके कारण आपका मन कई बार दुखी रहता है। कई बार आपको भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से कई बार आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मन में आया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, क्यों मेरे साथ इन सारी चीज़ों को देखना पड़ा था, क्यों मुझे ये लोग इस तरह से हर्ट करके चले गए, या मेरे जीवन साथी ने मेरा ही साथ छोड़ दिया। शादी के टाइम पर एक जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपके जीवन का आधा हिस्सा अब वो आपके साथ मिलकर जीने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से कोई थर्ड पार्टी आती है और आपका जीवन बदल जाता है, या आपकी लाइफ में ये तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है। क्यों लोग अपनी लाइफ में खुद एक नए पार्टनर को ढूंढने की जगह एक शादीशुदा पर इस तरह के डोरे डालते हैं, या फिर बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं, यदि ये सिचुएशन आपके लाइफ की है तो इसमें जरूर कोई कार्मिक कनेक्शन होगा। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखेंगे इस इंसान का जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में आई है, या जिसने आपका घर तोड़ दिया, जिसने आपका सुख चैन लूट लिया, फाइनेंस को लेकर आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा, मेंटली आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा, बच्चों को बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा। तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों हुई है ये आप जानना चाहते हैं। तो देखते हैं इस आकाशिक रिकॉर्ड से कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में क्यों घटी है। एक कार्ड और देखते हैं, यूनिवर्स हमें कार्ड दे देंगे, हम वेट करते हैं। तो पहले नीम करोली बाबा की जय कर दीजिए। जय हनुमान, जय महादेव, जय माँ भगवती। आप इस तरह से ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, क्योंकि यदि ये कार्मिक सिचुएशन है तो आपको उस जंजाल से निकाल दिया गया है। ओके, वो कह रहे हैं कि आकाशिक लाइब्रेरी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी ये हमारे कार्ड जो दिए गए हैं यही संपूर्ण कार्ड है। ओके, आर्चएंजल माइकल एंड यहाँ पर आया है सैंट जर्माइन। ओके, ये तो एक अलग ही कहानी है डियर, है ना। तो देखते हैं ये क्या था। यहाँ डिवाइन मुझसे कह रहे हैं कि इस कार्ड के साथ साथ मुझे कुछ टैरो के भी कार्ड निकालने चाहिए, तो मैं इसके साथ साथ कुछ टैरो के भी कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके ओके ओके,
चलिए, बहुत कार्ड्स आ गए और सारे ओपन हुए हैं, इनको लेना बनता है। ओके, ओह जस्टिस। मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान का थर्ड पार्टी के साथ जाना, ये आपके साथ जस्टिस क्यों हो रहा है, ये मुझे फीलिंग आ रही है कि ये जस्टिस कैसे क्रिएट हुआ आपकी लाइफ का, ये जस्टिस का पार्ट क्यों बना है ये चीज़। चलिए देखते हैं ये जस्टिस का पार्ट क्यों बना है। आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे, मैं थोड़ा सा और कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके, ये जस्टिस का पार्ट क्यों बना है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन था और इस कार्मिक कनेक्शन में कोई किसी को कुछ सिखाना चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है और आप दोनों जो थे, ये आप लोग कहीं न तो कहीं एक संगठन के पार्ट थे। ठीक है, आपको ऐसा फील भी होता होगा कि आप उस थर्ड पार्टी को जानते हैं या फिर उसको आप महसूस करते हैं। ऐसा आपको यदि फील होता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का जो जन्म है वो कई जन्मों से एक साथ हो रहा था। कई जन्मों से आप लोगों का एक साइकिल चल रही है, लेकिन ये साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। मतलब आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। ये तीनों लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों लोग अलग अलग विचारधारा लेकर चलते जा रहे हैं और वो किसी एक मकसद को पूरा करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर आपकी जो आकाशिक लाइब्रेरी है वो इस अकाउंट से भरी पड़ी है। यहाँ मुझे एक जन्म, दो जन्म नहीं, कई जन्मों से आप लोगों का यही साइकिल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कोई भी सोलमेट नहीं थे, नहीं आप लोगों का यहाँ पर कोई लव कनेक्शन था। यहाँ पर एक कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है और वो कार्मिक कनेक्शन ऐसा जैसे कि मान लो हम किसी एक गुरु के पास पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर 2-3 लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं और वो आपस में प्यार कर बैठते हैं, अट्रैक्शन वाइज या तो फिर ज्ञान के कारण या फिर आपको किसी कारणवश आपको लगाव हो जाता है और आपको लगता है कि यदि ये मेरा इंसान मेरा पार्टनर बन जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा या मैं अपनी लाइफ में तरक्की कर सकूं। मतलब वहाँ पर प्यार का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रगति करना था, या मतलब हम दोनों जो मिल जाएंगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हम लोग कुछ नई शुरुआत कर सकें। और ये शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ में आप लोग काफ़ी यंग एनर्जी में रहे होंगे जब आप लोग सब लोग इकट्ठे मिले होंगे, लेकिन आप लोगों का एक दूसरे के प्रति, जैसे मान लो कि ए ने बी से प्यार किया, बी ने सी से प्यार किया, सी ने फिर से बी से प्यार किया, ऐसा कोई ट्रायंगल मुझे उस समय नज़र आ रहा था जो कि पूर्ण नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर आप में से कई लोगों ने आर्कएंजल की भी कॉलिंग उस समय की थी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का आपका कई जन्मों से नाता है। आप लोग आर्कएंजल माइकल को एक कनेक्ट कर पाते होंगे, फील कर पाते होंगे। आपके आर्कएंजल माइकल आपके साथ उस जन्म में भी थे, इस जन्म में भी थे, क्योंकि आप लोग एक हीलर वाले ग्रुप में हुआ करते थे। आप लोग लोगों को हीलिंग देते थे और हीलिंग देते देखते जब हम लोग सब एक साथ रहने लगते हैं तो कई बार एक प्यार डेवलप हो जाता है या तो मनमुटाव डेवलप हो जाता है। और जो ये प्यार डेवलप हुआ, हो सकता है कि ए ने बी से प्यार किया हो और प्रपोज सी ने बी को कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ, उसके कारण ए हर्ट हो गए और फिर वो इस जन्म में आए, बोले कि भाई पिछले जन्म में तूने कर लिया, अब मेरे को चाहिए। लेकिन शादी फिर से बी और सी की हुई, ए बीच में आया और उठा के बी को ले गया। तो ये सिचुएशन इसलिए हुई क्योंकि ये कई जन्मों से साइकिल आपकी चले आ रही है, पानी की छीनने की प्रवृत्ति, जिसके कारण न ए खुश है, न बी खुश है, न सी खुश है। और ये जिद है ना, क्योंकि राजा और रानी का कार्ड है यहाँ पर, तो ये एक जिद हुआ करती है। जिद में भी कई लोग आकर शादी करते हैं, जिद में आकर एक अहम भाव में भी आकर लोग शादी करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक समय का चक्र बदला था, जिसके कारण आप लोगों ने इन सारी सिचुएशन को इस जन्म में ख़त्म किया जा सकता है। यदि आज की रीडिंग आप देख रहे हैं और यदि आप इस सिचुएशन को कंप्लीट अगले जन्म के लिए ब्रेक करना चाहते हैं तो इस रीडिंग को अंत तक आप सुनते रहिए, क्योंकि ये मुझे सिचुएशन फील हो रही है। यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको इस सिचुएशन से हमेशा के लिए अब छुटकारा देना चाहते हैं। ये रिपीट जो हो रही है साइकिल, इस रिपीटेशन से आपको वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं और आपके जीवन का एक समय चक्र घुमाना चाहते हैं। इसलिए इस जन्म में जब आप अकेले पड़ गए हैं तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है
और उस सिचुएशन को यदि आप जानना चाहते हैं तो इस रीडिंग तक आप ज़रूर पहुंचेंगे, और ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी तब आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि इस जन्म में आप अपने जीवन में एक जस्टिस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप खुद को इस साइकिल से अब ब्रेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कई जन्मों से यही रिपीटेशन आपके जीवन में चलता आ रहा है, और ये कई जन्मों का रिकॉर्ड आपके लाइफ में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेंटेन है। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, कई जन्मों में आप लोग इसी सिचुएशन को भुगत रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आती है, आपके पार्टनर को उठा के लेकर चले जाती है, फिर तीनों खुश नहीं रह पाते हैं, और ये सिचुएशन इसलिए होती है एक जिद के कारण, और अपनी इच्छा की पूर्ति के कारण, या फिर वो सोल एक रिवेंज लेकर आती है कि देखना इस जन्म में मैं आपको छोड़ूंगी नहीं और मैं इसको छीन के रहूंगी। और यही सिलसिला कई जन्मों से आपके लाइफ में देखने को मिल रहा है। फिर प्रपोज होता है, फिर शादी होती है, फिर से यही सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आर्क एंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक हीलर हो, और आप इस जन्म में अपनी इंट्यूशन पावर का प्रयोग करो। अपने जीवन में जो आपके साथ हुआ है उसको आप राइटिंग फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि बहुत सारे आपने फेल्यूर भी देखे हैं, और जो हीलर होते हैं वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस भी करते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन के जो भी ये सारी सिचुएशन है उसको आप आकस्मिक रिकॉर्ड से हमेशा के लिए अब डिलीट करने जा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को पूर्ण रूप से चेंज करने जा रहे हैं। नई विधाएं इस जन्म में आप सीख रहे हो, ताकि इस सिचुएशन से आप पूर्ण रूप से बाहर आ सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्क एंजल माइकल आप लोगों के लिए कुछ संरक्षण देना चाहते हैं, आप लोगों को एक स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, एक सपोर्ट देना चाहते हैं। आर्क एंजल माइकल से आपने ये सपोर्ट मांगा था कि मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो, इस सिचुएशन में अपने आप को संभालने की ताकत दो, मेरी आंतरिक शक्तियों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको प्लीज़ पूरा करने की मेरी मदद करो। आपने आर्क एंजल माइकल से हमेशा अपने लिए सुरक्षा मांगी है। आपने चाहा है कि वो हमेशा प्रीमियम बेस पर आपकी हमेशा प्रोटेक्शन में खड़े रहे। तो ये पावरफुल वर्ड्स को आपने कई जन्मों से आर्क एंजल माइकल से हमेशा रिक्वेस्ट के तौर पर कहा हुआ है, और इसलिए आर्क एंजल माइकल इस जन्म में भी आपको फील होते हैं, और वो आपको कनेक्ट करते हैं। जब भी आप रोते हैं या फिर आप अपने सिचुएशन में ड्रेन हो जाते हैं, वो तुरंत आपको एक स्ट्रेंथ देने आ जाते हैं, आपको एक पावरफुल फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी आपकी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं आप उनसे जुड़े हुए हो, कई जन्मों से जुड़े हुए हो, और इस सिचुएशन से कोई वो आपको निकाल नहीं सकते। वो आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, निकलना आपको होगा, क्योंकि ये कई जन्मों से यही रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप उस संगठन के एक हिस्सा थे। तो यहाँ पर आपको संगठित होकर इस प्रोसेस को स्टॉप करना होगा, आपस में बात करनी होगी कि भाई जो हो गया मैं आपको माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, आपने जो ये काम किया है ईश्वर करे आप अपने जीवन में खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, और मुझे इस जन्म से आप लोग रिलीज कर दो। और ये आप यदि 1 to 1 बात नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको ये मिलकर अब आर्क एंजल को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ये जागृति पैदा होगी या आपके अंदर ये सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आएगी, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों मेरे साथ हो रही हैं, क्यों मेरे लोग लाइफ में बुरे लोग आ गए हैं, क्यों मेरे अंदर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। भगवान हमें पावर दे, भगवान हमें बचाए, आर्क एंजल हमें बचाए, और असेंडेंट मास्टर हमें रास्ते दिखाए। तो आर्च सेंट जर्मन भी हमेशा आपके साथ खड़े रहते, क्यों? क्योंकि आप उसी ग्रुप का हिस्सा थे। तो यहाँ पर कोई हीलर गुरु भी आपके साथ हमेशा रहते होंगे, कोई ऐसा गुरु जो आपको रास्ता बताता है, जो आपको इन सारी प्रोसेस में से आपको बाहर निकालता है, और आपको ये ताकत देता है कि अब उठो, अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि वक्त आपका है। जस्टिस आपके लाइफ में खुद को क्रिएट करना होगा। आपके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, ऊर्जाओं की कोई कमी नहीं है, मल्टीपल टास्किंग करने की ताकत है, नए विजन के साथ आगे बढ़ने की ताकत है आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पेज के 2-2 कार्ड आए हुए हैं, तो नो डाउट आपकी एज यहाँ पर कुछ भी हो, आप आज भी एनर्जेटिक हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में अपने आप को निकाल कर अपनी उस प्रोग्रेस की राह बिल्कुल देख सकते हैं।
सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ कई जन्मों से जुड़ा हुआ है, एक संगठन के कारण जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं, हीलर लोग हैं आप लोग। और ये जो चीज़ें हुई हैं आपके लिए, ये सिर्फ जिद की वजह से हो रही हैं आपके लाइफ में। जो थर्ड पार्टी बार बार हर जन्म में आती है और उस इंसान को आपके लाइफ में से लेकर चली जाती है, ये सारी जिद का खेल है, बचपना भी कह सकते हैं ना, क्योंकि बचपना यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, नहीं नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए, होता किसी और का, नहीं नहीं ये खिलौना ही मुझे पसंद आ रहा है। अरे माता पिता बोलते हैं देखो मार्केट में कितने सारे हैं, वो तो उसने परचेस कर लिया, बट नहीं मुझे जो परचेस किया वही खिलौना चाहिए। बस ये सिचुएशन थी और ये कई जन्मों से चली आ रही है। तो यहाँ पर आपको फेरी मदर ये बताना चाहती हैं कि वो आपकी फ्रेंड हैं। जब भी आप उनको पुकारेंगे वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको हमेशा इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो आपकी ड्रीम में आकर आपको प्रोटेक्शन देते हैं। हो सकता है कि आप ड्रीम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव करते हैं, है ना। जब ड्रीम आता है तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे कनेक्ट कर रहा है, कोई मुझे कुछ बताना चाहता है। ये बहुत सारी बातें आपको ये यहाँ पर फील होती होंगी, और ये फील होने के कारण ही आपको यहाँ पर ये लगता है कि नहीं मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है, या मुझे कोई तो भी अनजान शक्ति मेरी ओर आ रही है। तो ये फेरी मदर ये कहती है कि आपका ये जो जीवन है वो इस सिचुएशन को यदि आपने यहाँ तक देख लिया तो मान के चलिए इस सिचुएशन में ये जो यात्रा हो रही है आपकी, वो आपको आगे की ओर प्रोत्साहन देना चाहती हैं। परियां और इंसान दोनों दोस्त होते हैं, और ये समय आ गया है कि लोगों की, अब ऐसे लोगों की तलाश करो जो आपको इस सिचुएशन में से और आसानी से बाहर निकाले, और आपको इस रिलेशनशिप के कारण जो दर्द महसूस हुआ है उसको आप हील कर सको। जितना आप इस प्रोसेस को हील कर पाओगे, सपनों के जरिए जो गाइडेंस मिल रहे उसको आप समझ पाओगे, तो यहाँ आपको हीलिंग पक्का मिल के रहेगी, और ये रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल बाहर आ पाएंगे। देखिए मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, क्योंकि कोई आपका पार्टनर ही चुरा के ले गया है ना। आपके पार्टनर कोई चुरा के ले गया है। तो जो एक बार खो गया है अब मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो खोई पाई जो हमारी जो यहाँ पर एक परी जी बैठी हुई हैं, वो कहती हैं कि कभी कभी वो हमें उन चीज़ों को खोजने में भी मदद कर सकती हैं जो हमें मिल नहीं रही है, और जो हमें मिल गई थी और यदि वो हमें खो गई है तो हो सकता है कि उसका हमारे लाइफ में न होना ही ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड के ज़रिए आपको ये फेरी मदर ये बताना चाहती हैं, कई बार हमें किसी के होने से ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। जब वो इंसान हमारी लाइफ में से चला जाता है या कोई हम इसे छीन कर ले जाता है, तब हमारे लिए उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाती है, और तब हमें पता चलता है कि उस इंसान का हमारी लाइफ में कितना महत्व था। तो ये सिचुएशन आपने शायद महसूस की होगी जब आप इस सिचुएशन से गुजरे हुए होंगे। तो ये बहुत दुखद सिचुएशन होती है जब एक इंसान इस छोटी सी बात नहीं समझ सकता कि वो मेरी अर्धांगिनी थी या वो मेरा जीवन साथी था, और किस तरह से हम उसको दुख दे रहे हैं, तड़पा रहे हैं, और जाकर किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात हो रही है, ये एक कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपकी लाइफ की ये कार्मिक सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन अब ये आप फेरी मदर के साथ जो आपकी दोस्ती हो रही है, आपका जो उन पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, आर्कएंजल माइकल आपसे फेरी मदर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को हील करो, अपने आप को उन सारे दुखों से आज़ाद कर पाओ, और उसकी कॉर्ड कटिंग कर लो, उस रिश्ते से कॉर्ड कटिंग कर लो, क्योंकि ये रिश्ता आपको हर जन्म में आकर मिलता है और इसी तरह दुख देकर चला जाता है और आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर आया है अबंडेंस। यस, यदि ये आप कॉर्ड कटिंग कर लेते हो, मेंटल ब्लॉकेजेस को निकाल देते हो, उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप निकाल देते हो, रिलीज कर देते हो, तो देखिए आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। आप उन खुशियों को आमंत्रण देंगे जिसको आप डिजर्व करते हो। आप देखोगे कि बहुत इनफ एनर्जी है ब्रह्मांड में, खुशियों से भरी हुई ब्रह्मांड की एनर्जी है।
यदि वो इंसान चला भी जाता है और उसके जाने का यदि कोई उद्देश्य होता है तो उसको समझने की कोशिश करो, ये फेरी मदर बता रही है, क्योंकि यही आपके जीवन में अबंडेंस क्रिएट करने वाला है। हो सकता है आपके लिए कोई और यात्रा हो और इस जर्नी को अब ब्रेक करने का टाइम आ गया है। तो क्या होता है ना, कई बार हमारा जो प्यार होता है ना, वो हमारा पहला प्यार जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं, वो हमें जीवन भर याद रह जाता है, जीवन भर उसकी तड़प याद रह जाती है, जीवन भर उसकी छोटी छोटी बातें याद आ जाती है, जीवन भर हम उसको महसूस करते हैं, या जीवन भर उनकी छोटी छोटी गलतियों को किस तरह से माफ़ करते थे वो आपको याद आ जाता है। और जब हम इन सारी चीज़ों को अपने हैबिट के रूप में बना लेते हैं तो धीरे धीरे वो जो यादें होती हैं वही आपको तड़पाती हैं, वही यादें आपको डिप्रेस करती हैं, वही यादें आपका मनोबल गिरा देती हैं और आपको कई बार गिल्ट फील भी कराती हैं कि क्या हमारे अंदर वो चीज़ नहीं थी जो सामने वाले के पास थी, और वो इंसान जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे वही इंसान छोड़कर चला गया। तो ये सारी बातें आपको फील होने लग गई हैं, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यही बताना चाहते हैं, फेरी मदर यही बताना चाहती हैं कि इस हैबिट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये अनहेल्दी हैबिट है। ये हैबिट आपका मनोबल गिराती है, आपको खुशियां नहीं देती बल्कि आपको गिल्ट फील कराती हैं। तो आपको यहाँ से ओवरकम होना होगा, इन यादों से ओवरकम होना होगा। प्योर इंटेंशन के साथ आप बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, क्योंकि आप कई जन्मों से हीलर हो, आज के हीलर नहीं हो, कई जन्मों से आप हीलर हो, और आप कई जन्मों से इसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, और अगले जन्म में आप इसको मैनिफेस्ट न करो, इसके लिए आपको कट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन हर जन्म में नहीं तो रिपीट हो रही थी और होती रहेगी। तो ये इंटेंशन आपको यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अब मेरा उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रहा, अब वो इंसान को मैंने अपने जीवन में से निकाल दिया है, अब किसी भी जन्म में उसका मेरा सामना नहीं होगा, जो मुझे उससे लेना था मैं ले चुकी, या मुझे जो उसको देना था दे चुकी, या जो मुझे उससे लेना था मैं ले चुका, या जो मुझे देना था दे चुका। तो जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसी आपको आर्कएंजल माइकल से प्रार्थना करनी है। अब अपने डिजायर को यहाँ पे स्टॉप करना है, उनकी यादों को स्टॉप करना है और नई हायर गोल क्रिएट करनी है, क्योंकि वही अब आपके अगले जन्म के भविष्य बनाने हैं। डियर, आप नेचर को बहुत मानते हो, नेचर से बहुत जुड़े हो, प्रकृति आपके लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक इंस्पिरेशन का कार्य करती है, या वहाँ आपको हीलिंग मिलती है। तो उस प्रकृति में बैठ के कोई अच्छे अच्छे वाद्य संगीत सुनो, है ना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो होती हैं उसको सुनो, तो इस करेंट सिचुएशन में आपको उसी के दौरान हीलिंग मिलने वाली है। लास्ट कार्ड चेक करते हैं, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो यहाँ पर फेरी मदर आपको बताना चाहती हैं, आप अपने जो फ्यूचर के आप जो ड्रीम देखना चाहते हो उसको आपको सजो के रखना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, वही आपको खुशियां देने वाली है, वही आपके हार्ट के बहुत क्लोज रहने वाली है, क्योंकि रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन आपके जो सपने हैं फ्यूचर को लेकर उसको नए बनाओ, क्योंकि वो आपके अगले जन्म की रूपरेखा तय करने वाले हैं। फिर आपका प्रारब्ध अब वो रिपीट नहीं होगा, वो इंसान रिपीट नहीं होगा, वो कार्मिक सिचुएशन रिपीट नहीं होगी, बल्कि एक नए सपने के साथ एक नए प्रारब्ध की आप रचना करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो अंत हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है। अब आपको न्यू चीज क्रिएट करनी है, तो ये नए जन्म का आधार बनेगा, इससे आपको बहुत खुशियां आएंगी और वही इंसान आपको बहुत खुशियां देने वाला है। तो सिचुएशन न्यू क्रिएट कीजिए, नए सपने के साथ आगे बढ़िए, नई योजनाएं रेडी कीजिए। इस रिलेशनशिप से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है उससे आप बाहर निकलिए, या तो उसको पूर्ण रूप से अपने साथ रखिए या तो पूर्ण रूप से छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि फिर से नहीं तो यही सिचुएशन नेक्स्ट जन्म में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हैं, तो मानसिक रूप से कई बार हमें तैयार होने में टाइम भी लगता है, ये सारी प्रोसेस होती है। तो अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने आप का सहारा बनिए, मेडिटेशन कीजिए, बुरे लोगों से बचिए, बुरी सोच वो यादों से बचिए, और असेंडेंट मास्टर हमेशा आपको गाइड करने के लिए रेडी यहाँ पर बैठे हैं। और आपके जीवन के जो भी रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, उसमें खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा, क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान रखना होगा, क्या आपकी थॉट्स डेवलप हो रही है उसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप अब
पावर ऑफ वर्ड की तरफ या वैल्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आने वाले हैं। तो ये सोच समझ कर आगे बढ़ना है ताकि कोई भी बैड एनर्जी अगेन अगले जन्म में रिपीट ना हो जाए। तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको स्वाध्याय ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर स्वाध्याय के फ्री वेबिनार में आ सकते हैं जो 26-27 को होने वाली है, और बिल्कुल आपका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल वीवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।